पर शादी 2 दिन में होने वाली। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, छोटा मोटा केस है। और घर की लड़की की शादी की बात है तो स्ट्रेस तो होता ही है, और शादी में मेहमानों का आना जाना तो होगा ही। मैं तो इस शादी के लिए मंजूर नहीं था, इसलिए मैंने साफ साफ बोल दिया था कि शादी की कोई भी रस्म घर से नहीं होगी। मुझे लगा था शादी टल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे दादा ने जान पहचान में कहीं पे बात की और डिसाइड किया कि अब शादी उनके घर से करेंगे। और अब तो मामला और भी उलझता जा रहा है। आखिर शुभो और कितनों के मन का आह लेगा। हाँ, तो आप शादी की रस्में अपने घर से होने दीजिए। सर, हमारे घर से? हाँ, आप शादी को स्वीकार कीजिए और सारी रस्में अपने घर से कीजिए। मैं समझा नहीं। आप अपने घर वालों से कहिए कि घर की बेटी है तो शादी बाहर क्यों हो, कहीं और क्यों जाना। आप ना सारी रस्में धूमधाम से कीजिए, और एक बात का ध्यान रखिए, किसी को शक नहीं होना चाहिए कि आप इस शादी से नाखुश हैं। और आज सामने से एक कमिश्नर खुद प्लान बना रहा है कि कैसे किसी को गिरफ्त में लेना है, सिर्फ एक दोस्ती के नाते। समझ रहे बात को? दिखाइए कि आप बहुत खुश हैं और दिल से शादी करवा रहे हैं, क्योंकि जब हम बाद में एंट्री लेंगे तो आप पर किसी का शक नहीं जाएगा। ठीक है, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। मैं ये बात अपने घर के सब मेंबर्स को बता देता हूँ। हाँ हाँ, आप अपने घर वालों को बोलिए कि आपको बुरा लग रहा है, लेकिन अब आपको इस शादी से कोई परेशानी नहीं है। आपने जो भी बातें कही बच्ची की भले के लिए कही। थैंक यू सो मच फॉर योर एडवाइस। लेकिन सब छोड़िए, आपको मुझ पर भरोसा है ना? मैं सब संभाल लूंगा। ऑफ कोर्स भरोसा है, इसलिए तो मैं सीधा आपके पास आया। और आज जहां जुर्म के रखवाले ही जुर्म के दुनिया में कदम रख रहे हैं, तो अब आगे क्या बचा है? देखिए, इतना गुस्सा भरा है ना मेरे अंदर, मेरे लिए बात बोलना बहुत मुश्किल होगा कि शादी बाहर नहीं अब घर में हो रही है। आफ्टर ऑल मेरी भी बेटियां हैं, क्या सोचेंगी वो देखेंगी कि बाबा अप्पू को सपोर्ट कर रहे हैं, शादी घर पे करवा रहे हैं, उसका साथ दे रहे हैं। कल को उन्होंने भी ऐसा कोई कदम उठाया तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं उन्हें कैसे रोकूंगा। देखिए, अगर उस लड़के को अरेस्ट करवाना है तो ये सब कुछ करना ही होगा, और आप सबसे पहले अपने आप को सेव कीजिए। और आप तो वकील हैं, इतना तो आप समझ ही रहे हैं। और हाँ, जहां तक रही आपकी बेटियों की बात, वो तो राजकुमार ढूंढेगी, कहाँ ये बस्ती वालों के चक्कर में। सुबो जी, अब आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। नहीं, नॉट एट ऑल, आपने मेरे दिल से बोझ उतार दिया। मैं पहले लोकल पुलिस स्टेशन जाने वाला था, लेकिन बात इतनी पेचीदा थी, इतनी पर्सनल थी, मैंने सोचा आपके पास आना ही ठीक होगा। अब जो करना है मैं करूंगा। अरे इतने सालों पुराना रिश्ता जो है हमारा। और अब जहां अपनी बेटियों की बात आई तो शुभो को इतनी चिंता है, पर अप्पू के लिए ये सोच क्यों नहीं? और क्या अब जो चाल चलने के लिए इतना बड़ा खेल खेला जा रहा है और हाथ मिलाया है कमिश्नर के साथ, तो क्या कानून इतना ही अंधा भी है? या अब होगा कुछ ऐसा जिसे कमिश्नर को भी कुछ ऐसी बात का पता चलेगा जिसे सुनते ही अब कहीं शुभो का सफेद पर्दा उतना सफेद नहीं दिखेगा, क्योंकि कानून का हाथ भी लंबा तो होता है। अब देखना ये है कि आखिर ललौन पर आंच आती भी है या नहीं अप्पू और उसकी शादी के बीच में। और अब बाकी लोगों का क्या होगा? अनी, झनक, मीनू छोटौन, बाबलू अंजना, बहुत सारे रिश्ते दाव पर लगे हैं। अब बने रहिए और देखते रहिए झनक की सारी अपडेट्स यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां सच से हम भी दूर नहीं हैं। थैंक यू सो मच, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे इट्स ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं। श्योर।